हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए आज जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग को जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग के स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं कि आखिर में हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए फिजिक्स का, तो उसमें सबसे पहले जो दिया हुआ चीज़ है उसको कलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे क्या चीज़, तो डाटा कुछ कलेक्ट करते हैं जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा हो है वह बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। पहला 31 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले जो है और सारे क्वेश्चन हो गए हैं 1 से 30 तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर क्या दिया है कि समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे पर अगर बल लगा रहे हैं, F1 लग रहा है, यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रखे जा रहे हैं तो F2 बल लग रहा है। तो F1 और F2 में रिलेशन क्या है? अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास सेम रेडियस का दो स्फीयर है, दो गोला है। इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस क्या है, r है। इस पर है 10 माइक्रोकूलम। मान लेते ये जो है ए गोला पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और जो गोला बी है इस पर भी इस पर -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो अगर बात करें हम इन दोनों के बीच के फोर्स को, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए इनके बीच का गैप है r, तो फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए K तो K है, Q1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, पहला 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 × 10 के पावर -6। Q2 की जगह क्या लिखेंगे, तो हम Q2 की जगह लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लें, Q2 की जगह लिख सकते हैं कितना, -20 × 10 के पावर -6 बटा r² जो बीच का दूरी है। ई फोर्स हो जाएगा। इसका मान दिया है कितना, F1। इसको क्या बोला है, F1। अच्छा, कह रहा है अब फिर इन दोनों गोला को हम क्या करें, संपर्क में ला दें। तो इस पर है 10 माइक्रोकूलम, इस पर है -20 माइक्रोकूलम। अगर इन दोनों को संपर्क में लाएंगे और संपर्क के लाने के बाद फिर हटाएंगे तो कितना कितना चार्ज होगा, तो 10 और -20 मिल के 10 होगा। 10 में 5 बांटेगा ना, यानी 5 माइक्रोकूलम इस पर, 5 माइक्रोकूलम इस पर, और वो भी किस चीज़ में, माइनस में। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि रिपल्सन? तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी इनके बीच। तो कितना लगेगा, तो निकाल लेते हैं। यानी F2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K Q1 Q2, तो मतलब -5 × 10 के पावर -6 गुने -5 × 10 के पावर -6 बटा r²। तो बटा r²। इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए F1 और F2 को लेके, अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं F1 अपॉन F2 का रेशियो, तो F1 बटा F2। F1 का वैल्यू आपके पास कितना है, K 10 × 10 के पावर -6 और Q2 का मान है -20 × 10 के पावर -6 बटा r²। ठीक है, F2 के जगह हम क्या लिखेंगे, तो आपके सामने ही है, दिख रहा होगा। F2 के जगह K -5 × 10 के पावर -6 गुने -5 × 10 के पावर -6 बटा r²। देखा जाए तो K से K कटेगा, 10 के पावर -6 कट जाएंगे।
ठीक है, यहाँ बचा 10 और -20, यानी बात करें हम यहाँ पे हम बात करते हैं तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू -10 गुने 20 बटा -5 गुने -5, तो 5 गुने 5 ही लिख देते हैं क्योंकि एक ही माइनस है। 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10, -2 4 दूना 8, यानी -8 बटा क्या हो जाएगा 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं -8/1। -8/1 जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। -8/1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है 1/8, 1 कितना है 8 है, तो यह पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन -8/1 है, तो यही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले बिना टच कराए हुए फोर्स निकालना, फिर टच कराने के बाद उतना ही दूरी पर रखे तो फोर्स कितना होगा, रेशियो पूछा है, तो -8/1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, मतलब 32 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो 32 नंबर दिया है, कह रहा है दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान होगा। देखिए अगर हम बात करें कि दो समान आवेश हैं, तो मान लेते यह एक लाइन है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ भी Q चार्ज है, मान लेते दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में एक चार्ज रख रहे हैं Q, तो यह क्या है, निकाय संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है चार्ज, मतलब कहीं इधर उधर हिल डोल नहीं रहा ये चार्ज, यानी इसके द्वारा जो फोर्स इस पर लगाया जाएगा, ठीक है, वह मान लेते हैं अगर इसके द्वारा और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पर, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ क्या आना चाहिए 0, तो मान लेते यह माइनस चार्ज है, तो यह फोर्स लगाएगा किधर, इस डायरेक्शन में, और यह प्लस है, यह भी सजाती है तो प्लस है, तो इधर फोर्स लगाया। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत अगर फोर्स लगाते हैं तब तो यह इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब संतुलन में होगा, तो इसीलिए हमको इस चार्ज को हमको माइनस, अगर प्लस मान ले तो यह भी फोर्स लगाएगा इधर ही और यह भी लगाएगा किधर, इधर ही। ठीक है, तो दोनों एक तरफ लगाएंगे तो कभी यह संतुलित नहीं हो सकता, इसलिए इसको माइनस मानना होगा। तो चलिए इसके द्वारा मान लेते यहाँ से डिस्टेंस है x, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच में है तो 2x, दोनों के द्वारा लगाए गए फोर्स बराबर और विपरीत होंगे तभी तो संतुलित होगा। तो मान लीजिए इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम ले लेते हैं, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स कितना लिखेंगे, मान लेते हैं F1 लिख रहे हैं, कितना, तो K -Q Q बटा x स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे के द्वारा लगाए गए फोर्स F2 मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, तो K और Q दोनों बटा क्या हमारा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, यानी KQ बटा 4x स्क्वायर। और F1 और F2 का अगर रेशियो देखा जाए, F1 रेशियो F2, तो F1 का मान है -KQ बटा r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, और इसका मान है KQ बटा 4r स्क्वायर। ठीक है, तो K से K कटा, Q से एगो Q कटा, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, बचा क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बचा है 4 जो है नीचे है, तो 4 नीचे है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, यानी F1 बटा F2 बराबर ऊपर क्या बचा -Q, हाँ बराबर, और रेशियो में करके बराबर है तब संतुलित हो सकता है। सॉरी, यहाँ बड़ा हम इक्वल नहीं दे सकते हैं, या रेशियो नहीं निकालना, हमको निकालना Q का वैल्यू, यानी Q का वैल्यू निकालने का मतलब हम इक्वल करेंगे क्या, यानी F1 और F2 को, F1 और किसको, F2 को, तो यहाँ इक्वल कर देते, इसको कैंसिल थोड़ा कर लीजिए, ऐसे रेशियो नहीं निकाल, इसके पहले वाले में रेशियो निकालना था। चलिए हम क्या कर रहे हैं, K इसका और F2 बराबर होंगे तब संतुलित होगा, तो KQ बटा x स्क्वायर बराबर K माइनस में है KQ बटा 4r स्क्वायर।
तो अब देखिएगा के से के गया, क्यू से क्यू गया, और 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गए, क्यू का मान कितना आ गया, तो q/4, और माइनस लगा है तो माइनस लगा सकते हैं, मतलब q बराबर क्या लिख सकते हैं, -q/4। -q/4 जो भी ऑप्शन होगा, देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है क्या, पहला ऑप्शन है आपको q/2, तो ये नहीं होगा, -q/2, q/4 माइनस इसमें नहीं है, हाँ इसमें माइनस है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए 3 आवेश जो है 4q, q और -q, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, q और 4q है, q है और q है, एक सीधे रेखा पर इस पॉइंट पे स्थित है, तो q पर परिणामी बल 0 है, तो q का मान क्या होगा, बड़ा। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर 4q, इसके बीच में x/2 कहने का मतलब यहाँ से x/2 दूरी पर एक चार्ज है कितना, बड़ा q, और यहाँ पर फिर x डिस्टेंस पर, तो मतलब यहाँ से भी यह x/2 होगा, तब तो यहाँ से वह x डिस्टेंस हुआ क्या, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, q है। अब कह रहा q पर जो परिणामी बल है वह 0 है। अब एक बात देखिए, इस पर अगर परिणामी बल 0 है का मतलब, अब देखिए इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर होगा, तो यह माइनस होगा तब ना इधर फोर्स लगाएगा, तब ना इस पर 0 हो सकते हैं, यानी q जो होगा बड़ा q वह माइनस होगा, नेगेटिव। चलिए इन दोनों तो बताना q का वैल्यू, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ माथापेची नहीं करना है। पहले इसके द्वारा फोर्स निकाल लेते हैं, इसके द्वारा इस पर लिख लेते हैं F1, क्या लिखेंगे, k माइनस में q बटा x, इससे डिस्टेंस कितना है, तो x/2, x/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x/x² बटा 4 तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 4kq बटा x², एक हो गया F1। अच्छा दूसरा जो है ना, इसके द्वारा हम फोर्स निकाल रहे हैं, इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना होगा, तो निकालते हैं, तो F2 = k 4q बटा यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, तो x², ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ना संतुलित रहेगा। ठीक, तो बराबर हम कर लेते हैं, इसको बराबर करें, इसको बराबर हम करें तो माइनस में k4 है, k है, k4q यहाँ माइनस है हमारा, बटा x² बटा क्या, x² बराबर, यहाँ क्या है हमारा, k4q बटा x² से x² कटा, k से k कटा, 4 से एक 4 कटा, q से एक q कटा, तो यानी q बराबर कितना आ गया, तो q बराबर आ गया q, लेकिन माइनस में, तो q बराबर -q, जहाँ भी लगे, जहाँ भी दिया हो वो आंसर करेक्ट होगा। देख सकते हैं इसमें दिया है कितना पर, ए नंबर ऑप्शन ही -q है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, -2q नहीं, -q/2 नहीं, 4q नहीं, -q जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, तो देखिएगा आप लोग को शायद पढ़े होंगे कि रेस्ट चार्ज जो होता है ना, जो चार्ज रेस्ट होते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा हो नियत अगर वेग से चल रहा होगा, तो वह प्रोड्यूस करेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि करंट आ जाते हैं अगर कोई वेलोसिटी उसमें हो तो।
लेकिन अगर वह एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो वह उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत। तो हमसे कहा कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है अगर स्थिर है। तो चुंबकीय क्षेत्र कब आएंगे, जब करंट बनेगा, चलेगा। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कब उत्पन्न करते हैं, जब चल रहा हो, और इस कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। स्थिर विद्युत स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं दो तरह से, कि पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम तो ये होगा। तो आप देखिएगा आप लोग के सामने जो है दिख रहा होगा पहला ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, ये तो है ही। ठीक है, अच्छा दूसरा आप जानते हैं, भिन्न भिन्न पढ़े होंगे कि ई बराबर एक रिलेशन होता है कि माइनस डी वी बाटा डी एक्स। ठीक है, डी वी मतलब यह वोल्ट, वोल्ट बाटा मीटर, वोल्ट पर मीटर। देखिए सी नंबर ऑप्शन है क्या, अच्छा इसका मतलब जूल पर कूलम जन होता है ना, सिर्फ वोल्ट होता है। तो यह ऐसे ही देखने में गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह भी विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट है क्या, क्योंकि यह है वोल्ट और यह है मीटर। तो आप देखिए वोल्ट मीटर, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, और यह अपॉन मीटर है तो मीटर। तो वोल्ट पर मीटर को भी हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम का मतलब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो हमारा जूल पर कूलम नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस अस्तित्व संभव नहीं, किसका अस्तित्व संभव नहीं। अब देखिए अस्तित्व संभव की बात करें तो क्वांटिजेशन पढ़े होंगे, Q बराबर NE मतलब नंबर और इलेक्ट्रॉन, मतलब Q मतलब इंटीग्रल नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो चार्ज का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और जब भी Q का मान होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इंटीग्रल होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 से गुना मतलब 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 90। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। 5 होगा तो 5 से गुना। तो आप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह दशमलव में नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 में। तो देखो 3.2 यह आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू है, तो ये संभव है। 64 गुना 10 के पावर माइनस 19 या 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ लिखा है 6.4, अगर 10 को इलेक्ट्रॉन हम कर दे 10 चौका 40, तो हमारा यह संभव हो सकता है, यानी यह भी पॉसिबल है। आप Q बराबर NE पर यहाँ Q के जगह रख के चेक कर सकते हैं क्या, 1.6 तो एक इलेक्ट्रॉन का यह भी संभव है। तो हमारा 24 गुना 10 के पावर माइनस 19 यह संभव नहीं है। तो कौन हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है किसका वो अस्तित्व संभव नहीं है, तो 24 गुना 10 के पावर माइनस 19। मतलब इसको जब हम Q के जगह इस Q के जगह हम यहाँ पर रखेंगे और N निकालेंगे तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विद्युत आवेश के बीच बल या नियत दिया जाता है निम्नलिखित में से किसका, यह नियम किसके द्वारा दिया गया। अब देखिए दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बाहु को कूट पीस किए, मतलब ज़्यादा परेशान होकर काम किए, तो वो किए कूलम साहब। इसलिए कुल आवेश को कूलम के SI यूनिट पर नामकरण किया गया है। तो बल के बीच कौन नियम दिया था बाहु दो आवेशों के बीच, तो कूलम। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर, शून्य का मतलब वायु में 1 मीटर की दूरी पर एक समान आवेश पर लगता है। तो देखिए बल की बात करें तो आता है कि Q1 Q2 बटा R²।
अब एक बात करिए, अगर हम चार्ज को 1 कूलम लें और दूरी 1 मीटर लें तो तब फोर्स कितना आएगा। देखिए इसके जगह हम लिखते हैं 9 × 10⁹ वायु की बात करते हैं, चार्ज 1 कूलम लेना है, दूरी भी 1 लेना है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। यानी हमारा 1 न्यूटन नहीं 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन जो हो जाएगा, सॉरी 9 × 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखते चलिए, और जो लोग नए हैं, अगर नए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आप लोग के साथ हम हमेशा बने रहें, और इसी तरह जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव देते रहें, डीपीपी देते रहें, और आपका बेहतर से बेहतर फिजिक्स की तैयारी हो सके। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि जो है आपको जो है इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वे सारे क्वेश्चन डाल चुके हैं। 2023 का क्वेश्चन जो इस साल है वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, 22 का, 21 का, इन बहुत सारे जो है क्वेश्चन आप लोग को डाले गए हैं। तो आप एक एक करके देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे हैं। हर एक साल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। तो अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि वे लोग भी क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेहतर से बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की मतलब फ्री स्पेस का पारावैद्युतांक क्या होता है। तो थोड़ा सा याद करना होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब आप पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अगर इसको हम भेजते हैं तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर, मतलब F नीचे आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फराड पर मीटर, यानी 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त आकाश का मतलब निर्वात का, वायु का पारावैद्युतांक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए 1 कूलम पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे अधिक ही हो सकते हैं, मतलब इससे हम अधिक ले सकते हैं, कम नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा इसमें दिया है 6.25 × माइनस दे दिया है, गलत है। इसमें दिया है कम दिया है लेकिन अधिक होगा, माइनस दे दिया, गलत हो गया। और यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। अब बताइए, विद्युत आवेश के बीच बल किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो आप जानते हैं कूलम के द्वारा दिया गया नियम। तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, ऑप्शन बी जो है कूलम का नियम है, और यह 2 आवेशों के बीच बल के लिए उन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक है, गॉस का नियम तो ये अपना खुद एक नियम है, ठीक, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। अब बताइए, अभी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो पहला ऑप्शन 21 दिया है, गलत है। यहाँ 9 दिया है, यहाँ 31 दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की ओर हम लोग चलेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में अभी निकाले थे हम लोग, देखिएगा एसआई पद्धति में एफ बराबर आप क्या पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अगर हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो इधर ला लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2, नीचे R² भी है, और यह ऊपर से आया इधर तक F। देखिए इसका तो कोई ऐसा यूनिट डायमेंशन नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखिए चार्ज का क्या होगा, कूलम स्क्वायर, पर बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर नहीं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर नीचे है,
कूलम स्क्वायर नीचे, मीटर स्क्वायर ऊपर, यह भी नहीं होगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाले बल क्या होंगे? तो देखिए छोटी सी बहुत ट्रिक हो गया कि अगर जैसे हम फोर्स का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी दूरी आप बढ़ाओगे तो फोर्स का मान क्या होगा? फोर्स का मान घटेगा। यानी और देखिए इसमें स्क्वायर भी है, आप ये 2 गुना बढ़ाइएगा तो ये 4 गुना इफेक्ट डालेगा, 3 गुना बढ़ाइएगा तो 9 गुना इफेक्ट डालेगा। यानी आप 2 गुना बढ़ाओगे तो 4 गुना कम करेगा। मतलब कम करने का मतलब 1/4 गुना हो जाएगा क्या? तो इसके बीच लगने वाले बल हो जाता है, क्या हो जाता है? 1/4 गुना, मतलब 1/4 गुना कर देगा क्या? तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के सामने 90 डिग्री का कोण बनाता है तो जब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। अब देखिए बल आघूर्ण अगर बात करें टर्क की, तो टर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अब थीटा की जगह हम कितना लेना है हमको? 90 डिग्री। तो पी ई साइन का डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो हमको सिर्फ मिल जाएगा पी ई, जो कि ऑप्शन 1 में ही आपको दिख रहा है क्या? यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत है, आप लोग इसके बारे में आप जानते हैं विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो आप खुद जानते हैं क्या विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो आप अभिन पढ़े हैं क्या होता है? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो न्यूटन पर मीटर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट होता है, लेकिन यहाँ आपको विद्युतशीलता का पूछा है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। कूलम पर वोल्ट किसका होता है? देखिए कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर सी बराबर Q/V आप पढ़े होंगे, ये कैपेसिटेंस का होता है क्या? इसमें से नहीं। तो फैराड पर मीटर जो होता है, ऐसे आप एक याद रखना, फैराड पर मीटर जन होता है वह विद्युतशीलता का एसआई यूनिट होता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बिंदुवत आवेश Q से दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। अब देखिए पॉइंट चार्ज आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, Q चार्ज है, और इससे R डिस्टेंस पर अगर आपको यहाँ इंटेंसिटी चाहिए तो क्या सूत्र लगाते हैं? KQ/R²। इसी K को हम लिखते हैं 1/4πε0 Q/R²। अगर बड़ा चार्ज है Q तो बड़ा Q लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 1/4πε0 Q/R, लेकिन जबकि हमारा R² होगा, यानी ऑप्शन यह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए RQ है, गलत है, Q²/R², ये भी, यानी ऑप्शन बी पर अगर नजर डालिए तो 1/4πε0 Q/R² है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, अच्छा ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण होंगे। बात देखिए सुनिए, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है P, डाइपोल मोमेंट कितना है? P। तो पूछा गया है इस पर बल आघूर्ण होंगे। तो अभिन पढ़े थे बल आघूर्ण जो होता है टर्क, वह होता है क्या? PE साइन थीटा। टर्क बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा। तो अब देखिएगा PE साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस E भी, और A डॉट जैसे A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, तब P क्रॉस E बराबर क्या लिखेगा? PE साइन थीटा। यानी इसके बदले हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। ऑप्शन ए पर ही हम जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होगा? तब P क्रॉस E होगा।
ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोग को जो है पूरा का पूरा फिजिक्स में आप लोग को किसी तरह का दिक्कत ना है। ऑब्जेक्टिव संबंधित ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सारे बनवाएंगे। तो अभी तत्काल में आप लोग बने रहें चैनल के साथ, अपने दोस्तों को भी दें, इसको शेयर करें। किसी विद्युत क्षेत्र के अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखिए बात क्या है कि जैसे मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो होती है KP बटा 2KP बटा RQ। तो यानी R के बीच इसका संबंध क्या होता है? तो Q का संबंध है, इनवर्स का। तो E जो है तो आप देख सकते हो ऑप्शन स्क्वायर है 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q यह है, इनवर्स है और RQ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा सोचो तो आंसर आएगा। कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E1 है, ठीक है, और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ में विद्युत क्षेत्र E2 है। तो संबंध बताइए। देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। तो देखिएगा अक्षीय रेखा में आप जब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अभिन्न सूत्र लिखे थे 2KP बटा RQ, 2KP बटा RQ। लेकिन इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में निरक्षीय रेखा में निकाले थे तो उसको हम E2 माने और दिया भी है E1, इसको E2 कितना आता है KP बटा RQ। तो देखिएगा इसमें दोनों में क्या संबंध है? E2 E1 जो है इससे दोगुना दिख रहा है, का मतलब जो E1 होगा वह E2 का क्या होगा? 2 गुना E2 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2KP बटा RQ, यहाँ KP बटा RQ। तो इससे यह जॉन है इसका 2 गुना है, मतलब E1 E2 का इसमें 2 से गुना कर दे तो E2 के बराबर हो जाएगा, यानी E1 बराबर 2 इंटू E2। यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा ही बिल्कुल करेक्ट होगा। यह ऑप्शन गलत है, E1 E2 के बराबर नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है, इसमें से कोई तो है, क्या है? तो ए। चलिए आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहे हैं, लास्ट एक बार और बोल दें, आप लोग चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को भी भेजें। ऑब्जेक्टिव इसी तरह मिलते रहेंगे। 50 के बाद आप लोग को तुरंत ऑब्जेक्टिव मिलेगा और DPP के रूप में मिलेगा। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को भेजें। सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, क्या? चलिए थैंक यू।